अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टर्स इन द डेविल्स डिसिपल। ठीक है, द डेविल डिसिपल जो है ये बर्नार्ड शॉ का बहुत ज़्यादा फेमस प्ले था। शॉ को बहुत ज़्यादा फेम मिला और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी मिली। ये प्ले जो है ना, ये ट्रेजिक कॉमिक प्ले है। ठीक है, यानी कि इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स मिक्स हैं। बेसिकली ये प्ले जो है ये सटायर भी है ऑन फॉल्स मोरालिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स। ठीक है, इंपीरियलिज्म, ये जो सारा बैकग्राउंड आता है इसमें हमारे पास अमेरिकन रेवोल्यूशन का या फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें जो करेक्टर है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में होते हैं। यानी कि अगर आपको स्टार्ट में लगेगा कि एक करेक्टर बहुत ही जजमेंटल है, तो वो टाइम के साथ साथ जैसे ही उसको इवेंट्स का पता चलेगा वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसकी पर्सनैलिटी चेंज। नाम है द डेविल डिसिपल और इसमें एक करेक्टर है जिसको डेविल डिसिपल कहा जाता है, यानी कि शैतान का चेला, मतलब कि शैतान का साथी। ठीक है, डेविल डिसिपल एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो डेविल को फॉलो करने वाला। तो व्यूअर्स, प्ले का प्रोटैगनिस्ट है रिचर्ड डीजीन। ठीक है, इसका नाम डिक डीजीन भी होता है और रिचर्ड डीजीन भी होता है। ये अपने आप को डेविल डिसिपल कहता है। लोग भी इसको कहते हैं कि ये डेविल का चेला है। ये प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आउटस्पोकन होता है, रिबेलियस होता है, लेकिन सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी होता है। ये जो है ना कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है, जो प्यूरिटनिज्म चल रहा होता है वो इसको अडॉप्ट नहीं करता, ये रिलीजन को रिजेक्ट कर देता है, रिलीजियस हिपोक्रेसी को बेसिकली रिजेक्ट करता है। क्योंकि इस प्ले में हम देखते हैं कि जो लोग रिलीजियस नजर आ रहे होते हैं ना वो रिलीजियस होते नहीं। Called himself a devil disciple, he performs a Christ-like sacrifice by taking the place of Reverend Anderson to face execution. ठीक है, लोग इसको बहुत ही बुरा भला कहते होते हैं कि ये किसी की बात नहीं मानता। ठीक है, ये अपनी फैमिली से आउटकास्ट होता है, इसके फैमिली वाले इसको ब्लैक शीप कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमें ये पता चलता है कि ना लोगों ने इसको गलत जज किया है। ये नोबल कैरेक्टर होता है। ठीक है, बेसिकली नोबल, कंपैशनेट और सही बहादुर होता है, पैट्रियोट होता है रियल। क्योंकि इसमें हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी दिखाया जाता है, तो ही इज़ द रियल पैट्रियोट। तो ये अपनी लाइफ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है रेवरेंड एंडरसन के लिए। ये एंडरसन के घर में होता है उस टाइम और सर्जेंट आते हैं और वो इसको एंडरसन समझ के ले जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको एग्जीक्यूट करने की तैयारियां करते हैं। ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में रेवरेंड एंडरसन आ जाता है और वो एज अ रेवोल्यूशनरी लीडर सामने आता है। सो एट द एंड ऑफ द प्ले किसी की भी डेथ नहीं होती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन आती है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस डजीन। मिसेस डजीन जो है वो रिचर्ड डजीन की मदर है। ठीक है, रिजिड है, प्यूरिटन है, जजमेंटल है और अनफॉरगिविंग है। अपने आप को एक रिलीजियस लेडी कहती है लेकिन अनफॉरगिविंग है, कोई कंपैशन नहीं है। घर में इसके ब्रदर इन लॉ की जो है वो बेटी रहती होती है और ये उसको बहुत बातें सुनाती है। ठीक है, मीन्स कि उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है, तो ये सिर्फ नाम की रिलीजियस होती है। शी रिप्रेजेंट द हार्शनेस हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। ये हार्शनेस और हिपोक्रेसी दिखाते हैं जितने भी रिलीजियस शिद्दत पसंद लोग होते हैं उनकी। डिस्पाइट बीइंग अ मदर, शी हैज़ नो वार्मथ और अफेक्शन फॉर रिचर्ड। ऑल्दो ये रिचर्ड की मदर होती हैं, लेकिन ये रिचर्ड से इनकी कोई अफेक्शन नहीं होती। ठीक है, रिचर्ड को बहुत ज़्यादा हेट करती होती हैं क्योंकि रिचर्ड जो है वो रिलीजियस नहीं होता। सिर्फ इस बेस पे इसको हेट करती होती है और कहती है कि ये मेरे सामने ना आए और अपने घर इसको नहीं आने दे। और जब इसे पता चलता है कि फादर जो है वो अपनी सारी इनहेरिटेंस रिचर्ड के नाम करके गया है, तो ये बहुत ज़्यादा गालियाँ देने शुरू कर देती है रिचर्ड को। एंड व्यूवर्स, नेक्स्ट करेक्टर है एंथनी एंडरसन का। सो हम करेक्टर्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि साथ हमें प्ले की स्टोरी भी क्लियर होती जाएगी। की समरी पे अलग से वीडियो है और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। सो व्यूवर्स, ये जो एंडरसन है ना, इसकी पर्सनैलिटी में भी हमें चेंज नज़र आता है। ठीक है, पहले जो है ना ये मैन ऑफ फेथ होता है। ठीक है, ये मिनिस्टर होता है, ये प्रीचर होता है, आप इसको पार्सन कह सकते हैं। ये बड़ा ही काल्म होता है और ये रेवोल्यूशन में ना मतलब इतना पार्ट नहीं लेता। अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिकन की साइड पे होता है, लेकिन ये क्लियर सामने नहीं आता। ठीक है, ये पैसिव होता है। जब इसे पता चलता है कि जो रिचर्ड है, जिसको सारे डेविल डिसिपल कहते थे, उसने इसकी हेल्प की, इसकी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस देने को वो तैयार है, कि मतलब उसका कैरेक्टर कितना नोबल है। जब वो रिचर्ड की इस सेक्रीफाइस को देखता है तो ये मैन ऑफ एक्शन बन जाता है। ठीक है, पहले ये मैन ऑफ पीस था, प्रीचर था, लेकिन यहाँ पे ये मैन ऑफ एक्शन बन गया। कैरेक्टर में हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। पहले ये मैन ऑफ फेथ होता है, मैन ऑफ पीस होता है, बाद ये मैन ऑफ एक्शन हो जाता है क्योंकि ये एज अ रेवोल्यूशनरी लीडर सामने आता है। इसकी वाइफ होती है जूडिथ एंडरसन। ठीक है, ये इंटेलिजेंट होती है लेकिन इमोशनली टोर्न होती है। इनिशियली जो है ना ये रिचर्ड को पसंद नहीं करती होती। ये कहती है कि रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा विकेड है, मतलब बहुत ये जजमेंटल होती है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि रिचर्ड कितना ब्रेव है, रिचर्ड ने इसके हस्बैंड की लाइफ बचाई। ठीक है, और वो उसको कहता है कि मुझे लेके जा रहे हैं एंडरसन समझ के, तो तुमने एंडरसन को नहीं बताना बल्कि उसको कहना है कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन जो है ये जल्दी जल्दी में बता देती हूँ, समझ नहीं आती कि ये क्या करे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये रिचर्ड को अच्छा नहीं समझती होती है, कहती है कि रिचर्ड जो है वो विकेट है, लेकिन बाद में वो इसकी ब्रेवरी को एडमायर करती है। इस सारे इंसिडेंट के दौरान इसकी इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है रिचर्ड से, जबकि रिचर्ड की इमोशनल अटैचमेंट इससे नहीं होती। व्यूअर्स, नेक्स्ट कैरेक्टर इज जनरल जॉन बर्जाइन। ये जो है ना ये ब्रिटिश जनरल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार। ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार जो थी ये ब्रिटिश और अमेरिकन के दरमियान थी, तो ये ब्रिटिश की तरफ से जनरल होता है। नोन फॉर हिज कल्चर्ड, विटी एंड सार्केस्टिक नेचर। राइटर यानी कि बर्नार्ड शॉ ने इसको बहुत ही इंटेलिजेंट और विटी डिपिक्ट किया है, ठीक है। ये जो है ना ये दूसरों की तरह नहीं है, ये वार और उसकी एब्सर्डिटी को मॉक करता है, ठीक है। तो टेक्निकली द एनिमी ही इज रैशनल एंड फेयर। ये मार्शल लॉ को क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है मार्शल लॉ जो है वो सिंपल और इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब इस तरह की इसकी आयरॉनिक स्टेटमेंट होती हैं। इसकी ऑपोजिट एक कैरेक्टर होता है हमारे पास मेजर स्विंटन, ठीक है। जनरल बर्जाइन जो है वो इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि ये वार में कुछ नहीं रखा हुआ बल्कि इसमें ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। जो मेजर स्विंटन है ना वो ब्लाइंडली अथॉरिटी को फॉलो करता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं लॉयल हूँ, वो जनरल बर्जाइन को कहता है कि तुम तो लॉयल हो। राइटर जो है वो इन दोनों कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि जॉन बर्जाइन जो है वो इंटेलिजेंट है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस है, उसको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बर्जाइन जो है वो ब्रिटिश मिलिट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है, जबकि मेजर स्विंटन जो है ना ये ब्लाइंडली फॉलो करता है, ठीक है। ओबीडियंट होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता और बिल्कुल भी सेल्फ अवेयर नहीं होता जिस तरह के जनरल बर्जाइन और ये बगैर क्वेश्चन किए एक्शन ले लेता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है रूल्स को। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एसी। एसी जो है ना ये रिचर्ड की कजन होती है, इनोसेंट होती है, जेंटल होती है एंड इमोशनली अटैच्ड। जब हमने मिस्टर डजीन के कैरेक्टर को डिस्कस किया तो हमने देखा कि मिस्टर डजीन के घर में एक बच्ची रहती होती है जिसको ये हर टाइम डांटती रहती है। एसी के कैरेक्टर के थ्रू हमें इनोसेंस डिपिक्ट करवाई जाती है, लॉयल्टी कॉन्ट्रास्ट विद मिसेस डजीन कोल्डनेस। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिस्टी डजीन। क्रिस्टी डजीन जो है ना ये रिचर्ड का छोटा भाई होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है रिचर्ड से। रिचर्ड को वैसे ही सारे डेविल डिसिपल कहते हैं, उसको ब्लैक शीप कहते हैं, लेकिन क्रिस्टी को ना इसकी मदर बहुत अच्छा समझती होती है। ये जो होता है ना ये टिमिड और पैसिव होता है, ये कॉवर्ड भी होता है, ठीक है, सेल्फ सर्विंग होता है, ग्रीडी होता है, अपॉर्चुनिस्टिक होता है। इसकी कंसर्न जो है ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक है और इसकी अपनी सेफ्टी है। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी इतना खुल के सामने नहीं आता। रिफ्लेक्ट्स द कन्फर्मिस्ट फैमिली मेंबर, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने प्ले द डेविल डिसिपल के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। 8 मेन कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया, हमने उनकी ट्रेट्स देखी, किस तरह उनकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मजीद वीडियोज़ देख पाएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।